हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अपने लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने एटॉमिक मास को किस तरह से निकालने की कोशिश की थी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के हिस्टोरिकल पार्ट्स को और एएमयू के बारे में जानने की कोशिश की थी। आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, फिर चाहे वो क्लास 11th या क्लास 12th में ही पढ़ रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट के इस लेक्चर को आप बड़े अच्छे से देखिए और फिर चाहे आप कहीं और से भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का जिक्र होते ही जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे आकार के होते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और कितना उनका जो वेट है वो वेट आपका उस एटम्स और मॉलिक्यूल्स का होता है, उसे डिटरमाइन करना एक बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है, बहुत बड़ी महाभारत से हो जाती है कि कितना इस किसी सब्सटेंस में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि अपने आप में एटम्स और मॉलिक्यूल का साइज ही कुछ इतना छोटा हो जाता है। तो साइंटिस्टों ने कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स आपके प्रेजेंट थे उस एटम को ही आपने एक अमाउंट निकाली, जो कि केमिस्ट्री में हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसी को हम बोल देते हैं एक मोल। तो एक मोल का जिक्र आते ही आपके दिमाग में एक नंबर अपने आप ही ऑटोमेटिकली फीड हो जाना चाहिए, और वो नंबर जैसे कि आपको पहले ही बता चुका था लास्ट वीडियो के अंत में कि वो नंबर होता है आपका 16.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो एक मोल क्या होता है आपका, ये नंबर होता है जो क्या कहते हैं हम केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को नापने में क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इस नंबर को हम बोल देते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोज नंबर इसे दिखाते हैं Na से। जो ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। सपोज कीजिए कि मैं अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल्स का मतलब है कि चाहे वो एटम्स की बात हो या फिर मॉलिक्यूल्स की बात हो। अगर हम एक मोल एटम की बात करते हैं तो वहां पे हम बोल देंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 आपके एटम्स है ना। अगर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। गधे आ जाएंगे, घोड़े आ जाएंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 गधे या घोड़े। अब आप गधे हो या घोड़े हो आप खुद समझ सकते हो, ठीक है ना। तो एक मोल का जिक्र आते ही आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एक क्या होती है, एक नंबर है जो कि आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। अब आपको पता है कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा हमने जो मास निकाला था आपका एक कार्बन एटम का जो मास निकला था आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम, ये आपका मास निकला था, आपको ध्यान आ रहा हो, -23। और कार्बन 12 के में जो एटम्स होते हैं आपके वो होते हैं 12 ग्राम पर मोल। अब ये कैसे होते हैं इसी को हम जानते हैं थोड़ी देर में। जो 12 ग्राम पर मोल में यहाँ पे लिखा है इसे हम बोलते हैं इसका मोलर मास। और इसी को भी हम डिराइव करने वाले हैं कि एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस आपका होता है। तो अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि 12 ग्राम पर मोल अपॉन 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और एक नंबर आपका बनेगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर, यानी कि पर मोल में आपके इतने मोल प्रेजेंट होते हैं, और जो नंबर है आपका इसी को हम बोल देते हैं एवोगैड्रो नंबर, और 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल जैसे आपके दिमाग में आता है तो वो नंबर आपके दिमाग में अपना ही ऑटोमेटिकली फील हो जाना चाहिए। जो नंबर है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर, ठीक हो गया। अब हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ अदर फॉर्मूले जो होते हैं उसको जानने से पहले एटॉमिक मास और आपका जो मोलर मास होता है, जो मैंने आपको बताया कि कार्बन 12 का जो मास होता है, ठीक है ना, मास ऑफ कार्बन 12 होता है 12 ग्राम पर मोल। और कैसे से मोलर मास और एटॉमिक मास से हम अलग करते हैं समझते हैं। एटॉमिक मास और मोलर मास में यह डिफरेंस है कि एटॉमिक मास हम जानते हैं
कि जो मास ऑफ वन एटम, जैसे कि हमने पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में या वीडियो सेकंड लेक्चर हमारा चला था उसमें जानने की कोशिश की थी कि जो आपका मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो आपका मास ऑफ वन एटम होता है। तो इसमें इसी को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, एटॉमिक मास और मोलर मास को। तो मास दो तरह से आपके होंगे, एक एटॉमिक मास और दूसरा मोलर मास। इसमें डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं, क्या डिफरेंस है। एटॉमिक मास, जैसे कि आपको बताया कि जो एटॉमिक मास होता है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम आपका होगा कौन, एटॉमिक मास। जबकि जो मोलर मास होगा, ठीक है ना, मोलर मास की अगर डेफिनेशन बोले, हम बोलेंगे कि मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम का जो मास होगा उसी को हम बोलेंगे मोलर मास, और एक एटम का जो मास होगा उसे बोल देंगे हम एटॉमिक मास। तो सपोज कीजिए कि मैं ऑक्सीजन का मास निकालने की कोशिश करते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। तो आपको पता था कि हमने कुछ इस तरह से निकाला था कि जो मास आपका ऑक्सीजन का आया था वो 16 टाइम आपके ज्यादा आया था, किसके, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। और इसे हम बोल दे रहे थे, आपका एक यूनिट हमने नाम दे दिया था, इसे बोल रहे थे एटॉमिक मास यूनिट, यानी 16 AN। यानी कि जब एक एटम का जिक्र हो तो वहां पर जो आपका एटॉमिक मास होगा वो आपकी किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। और यहां से हमने AMU को भी कुछ डिराइव किया था, तो एक AMU, क्योंकि यह क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, और कार्बन एटम का मास अभी हमने देखा कि कितना आया था, 1.99 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, और बाई 12 तो जो आया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जिसे हम कुछ इस तरह से लिख दे रहे थे कि AMU इज इक्वल टू 1/Na। Na आपका कौन सा, ये एवोगैड्रो। आई बात समझ में। तो एटॉमिक मास जहां पर आता है, यानी कि मास अगर एक या दो या तीन से ज्यादा एक दो तीन एटम्स की जहां पे बात आ रही हो, बहुत कम अमाउंट एटम्स की बात आ रही हो, तो वहां पे हम AMU का जिक्र करते हैं। अब इस मोलर मास में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्या होता क्या है आपका मास ऑफ वन मोल एटम। तो सपोज कीजिए इसी ऑक्सीजन के देखते हैं कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन को किस तरह से लिखेंगे कि कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इंटू वन मोल, और वन मोल यानी कि आपका एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना था आपका, 16 AMU, निकला है यहां से 16 AMU, और इंटू वन मोल, इसको हम क्या लिख देते हैं, आपका एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और AMU जैसे मैंने आपको बताया कि AMU इक्वल टू क्या होता है, 1/Na। तो इस 16 AMU को हम लिख सकते हैं 1/Na इंटू Na। Na से आपका Na कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Na ग्राम है, Na आई बात सर, इसमें कन्वर्ट हो गया था ना Na ग्राम में। जो आपका AMU है किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका ग्राम में। तो यहाँ पे 1/Na ग्राम लिख देंगे, और जो आपकी यूनिट आएगी 16 ग्राम। तो एटॉमिक मास और मोलर मास में यही डिफरेंस है कि जो आपका एटॉमिक मास होता है उसको हम किस में लिखते हैं, AMU में, जबकि जो आपका मोलर मास होता है उसे हम लिख देते हैं 16 ग्राम। अब देखते हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का फंडा क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, ऑक्सीजन को लिया था स्टैंडर्ड। तो ऑक्सीजन का अगर मैं 16 AMU लिख दूं तो ये हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, और इसको बस 16 ग्राम में लिख दूं तो इसीलिए जो आप देख रहे होंगे, जब हम डिराइव किया था 6.02 × 10⁻23, तो वहां पे कार्बन 12 का जो मास था आपका या मोल था वो हमने लिखा था 12 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, कि पर मोल में आपको कितने ग्राम प्रेजेंट है, 12 ग्राम प्रेजेंट। यानी कि ऑक्सीजन के पर मोल में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे, 16 ग्राम प्रेजेंट। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका मोलर मास, ये है आपका मोलर मास। अब देखिए भाई, यहां से दो टर्म्स आपके और समझ आएंगे आपको। अगर एक टर्म हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम जैम, और आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इंपॉर्टेंट है ये भी,
यहाँ से क्लियरिटी आएगी आपको, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या डिफरेंस है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि अगर मोलर मास को हम ग्राम की फॉर्म में लिखें, किसी भी एटम के मोलर मास को अगर ग्राम की फॉर्म में हमने लिख दिया तो इसे बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हम बोलते हैं कार्बन एटम, तो कार्बन एटम का जो मास होता है वो है आपका 12 ग्राम, तो यही इसका हो गया ग्राम एटॉमिक मास। नाइट्रोजन की बात करें तो अगर इसको दिखते हैं हमें 14 ग्राम, तो यही इसका हो गया ग्राम एटॉमिक मास, जो कि आपका 14 ग्राम। ठीक हो गया। वहीं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स आपका प्रेजेंट हो, सपोज कीजिए H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना हो जाता है 18। अभी देखते हैं कि किस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास को डिराइव करते हैं। ये 18 ग्राम। क्यों ये एक मॉलिक्यूल्स है? क्योंकि दो या दो से ज्यादा आपके एटम से मिलकर ये बना हुआ है, इसे क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। वहीं अगर मैं बोल दूं आपका जो NaCl है, ठीक है ना, तो NaCl का जो एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो है आपका 58.5 ग्राम। तो मॉलिक्यूल्स का अगर जो मोलर मास है वो ग्राम में प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर किसी भी एटम्स का जो मास है वो ग्राम में प्रेजेंट है तो उसे हम बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास। यहां से हम कुछ एटम्स का एटॉमिक मास जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ किसी मॉलिक्यूल्स का कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को जानने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपका एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.022 × 10⁻23, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी एटम्स के लिए अलग होगा और पार्टिकल्स के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए अलग होगा। यानी कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स दिया होगा, सपोज कि H2O मॉलिक्यूल्स है, तो H2O के एक मोल में आपके 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। उसी को हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम इस न्यूमेरिकल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपका जो पूरा भी जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि S8 यानी कि सल्फर के यहाँ पे 8 एटम है और 8 एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो 0.1 मोल में आपको S8 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, और कितने आपके एटम्स प्रेजेंट हैं ये आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ, एक नंबर है। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया कि S1 मोल S8 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, जब भी आपको 1 मोल का जिक्र है तो 6.022 × 10⁻23, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल। तो अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, किसमें 0.1 में। जब 1 में इतने हैं तो 0.1 में कितने हो जाएंगे, तो इसलिए यानी कि 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे 0.1 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 0.1 × 0.1 का मतलब क्या होगा 10⁻⁻1, तो ये आएगा आपका 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। यानी कि 0.1 मोल में आपके कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जब 6.022 में आपके कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 0.1 मोल में आपके 6.022 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो अब आप जानते हैं, क्योंकि अब आपको मॉलिक्यूल्स पता चल चुके हैं, ठीक है ना, 0.1 में। अब आपको क्या निकालना है, एटम्स निकालने हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो सल्फर है S8 जो मॉलिक्यूल्स है, S8 मॉलिक्यूल्स कितने एटम्स को कंटेन करके रख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो S8 मॉलिक्यूल्स है 8 एटम से मिलकर बना है। तो S8 मॉलिक्यूल्स कंटेन 8 सल्फर एटम्स, 8 सल्फर
एटम। सो 6.022 into 10 to the power 22 molecules contain, कितने मॉलिक्यूल एटम्स को कंटेन करेगा, कितने एटम्स को कंटेन करेगा वो, ऑब्वियस सी बात है 8 into 6.022 into 10 to the power 22, 6.022 into 10 to the power 22, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 to the 16, 8 to the 17.8 48 ठीक हो गया। या फिर से लिखते हैं 4.8176 इंटू 10 टू पावर 20, ये आपका आंसर आ गया। इतने एटम्स क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे, इतने एटम आपके क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो अब आपको आई होप कि इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एटम्स की बात अगर कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल्स में तो उतने तो आपके एवोगैड्रो नंबर के बाद मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन जितने आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल्स में उतने से हम क्या कर देंगे, उस मॉलिक्यूल से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कुछ एटम्स का एटॉमिक मास और कुछ जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मास जैसा कि आप पहले ही जानते होंगे कि जो एटम के न्यूक्लियस में किसी भी एटम का सारा बाहर क्या होता है प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से आपका क्या निकलता है एटॉमिक मास निकलता है, और किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास का जो टोटल सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास लिख देते हैं यहाँ पे। जो एटॉमिक मास होता है पहले आप पढ़ चुके होंगे, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है आपका सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये क्या होता है आपका एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, उन एटम के एटॉमिक मास का जो टोटल सम होता है उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और एटॉमिक मास आप पहले जानते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सम है उस सम को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास। यहाँ पर हम कुछ एटम्स यानी कि किसी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिख देते हैं, जिससे आपको क्या होता है बहुत ज्यादा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं यूज होते हैं, उनसे आपके एटॉमिक मास हमेशा आपको पूछे हुए होते हैं। तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक मास को यूज करने याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ खास तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इन एटम्स का अगर आपको एटॉमिक मास आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1.008 होता है, और जनरली हम इसे कितना लिख देते हैं 1। फिर आता है आपका कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो आपका 12, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम लिथियम, ठीक है, तो ये इतने ज्यादा यूज होते नहीं है, तो इसका एटॉमिक मास हो जाता है 4। फिर आता है आपका कार्बन, फिर नाइट्रोजन जो है आपका, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14। ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। फ्लोरीन भी उतना ज्यादा यूज होता नहीं है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है आपका 23। फिर आप बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है। और कौन से आप एटॉमिक मास यूज करते हैं, तो चलिए इन्हीं अभी इतने ही यूज कर लेते हैं। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल सीखते जाएंगे उन मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास आपको बताने की कोशिश करते जाएंगे एटम से जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते होंगे। तो ये कुछ एटॉमिक मास है, इन एटॉमिक मास से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल जैसे कि आपको पता है दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं H2O, जनरली हम वाटर को ही क्या करते हैं यूज करते हैं
डेली लाइफ में भी आपको पता ही है। तो देखिए हाइड्रोजन 1 × 2 + 16 = 18। देखिए कैसे आया। पहले आपको देखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो आप देखोगे कि इस मॉलिक्यूल्स में एटम है 3 प्रेजेंट है, लेकिन कितने अलग अलग तरह के एटम्स हैं। 2 अलग अलग तरह के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। तो जहां पर से दूसरा एटम प्रेजेंट होता है आपका, जहां पर से दूसरा एटम स्टार्ट होता है, वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, लगा देंगे। और एक ही एटम के साथ अगर कोई नंबर आपका है तो वहां पे आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उससे कर देंगे। तो हाइड्रोजन का जैसा कि आपको एटॉमिक मास दिख रहा होगा 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 60। ठीक हो गया। तो 1 × 2 + 16, तो जो वाटर है उस वाटर का जो एटॉमिक मास है वो है आपका 18, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। दूसरा NaCl। तो सोडियम का जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें 2 एटम प्रेजेंट है, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। दूसरा एटम जैसे हम स्टार्ट करेंगे वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे, तो सोडियम का आपका 23 है और यहाँ पे आपका 35.5, तो ये आ गया आपका 58. ठीक हो गया। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें सपोज H2SO4, तो देखिए आप सल्फर लिख देते हैं। सल्फर का होता है आपका 32, कितना होता है 32। तो देखिए हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस, ठीक है, यह आ गया आपका 32। ठीक हो गया। ऑक्सीजन का आपका आ गया 60। ठीक हो गया। और क्योंकि ऑक्सीजन कितने आपके 4, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 × 2 + 32 + 64, तो इसका जो टोटल जो वॉल्यूम जो आपका एटॉमिक मास आ जाता है वो आता है 98। ये तो आपके सिंपल से थे। आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों जाते हैं। सपोज कीजिए मैं करता हूं CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम यहाँ पे एक नया एटम आ गया, इसका एटॉमिक मास होता है 40। कितना होता है 40। देखिए कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम को हो गया 40, नया एलिमेंट आ गया, क्योंकि ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में ही हम क्या करते हैं, लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नए एटम्स आपका आएगा, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं और होल से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ऑक्सीजन का आपका है कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का आपका 1 और इसका होल ट्वाइस। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे 40 + 17 × 2 यानी कि 34, और टोटल जो आपका आएगा आपका 70। कितना 74। सपोज करिए हम लिखते हैं NaSO4.10H2, कुछ इस तरह से भी आपके पास क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए सोडियम पहले एक एटम, फिर 2 एटम, फिर तीसरा एटम है ना, तो इसके बीच आपको पॉजिटिव चार्ज लगाते जाना है। सोडियम का 23 प्लस सल्फर का आपका हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 × 4, कितना हो गया, चलिए पहले इसी तरह से लिख देते हैं 16 × 4, फिर प्लस क्योंकि डॉट आपको दिखा है नया एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया, प्लस 10 × H2O यहाँ पे निकाला है भी 18। ठीक हो गया। तो देखिए 23 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180। ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा 4 2 3, कितना हो गया 4 2 3 6 9 8 6 8 और 6 कितना हो गया 14 14 और 3 17 और 17 और 2 19, कैरी बची 1 1 1 2, तो यह आ गया 299। इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही चलते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चलेंगे तो आपको थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन आपके बढ़ जाएंगे, और मोल कॉन्सेप्ट के साथ हम कोई भी कन्फ्यूजन नहीं ले सकते, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ये एक मोल होता है। एक मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि एक किसी भी केमिस्ट्री में आपके किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी को जो मेजर करने में हम कुछ यूनिट लेते हैं उसी को हम बोल देते हैं 1 मोल। यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स में किस तरह से आपको आपके मोल को लगाना है, उसकी वजह से एक न्यूमेरिकल हमने देखा। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना हमने सीख चुके हैं। अब हम मोल के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनको हम आपके न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे जो टॉपिक है इसको आप रिवीजन कीजिए और तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।